हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डे वाइज सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह, इंडियाज़ आइलैंड पढ़ेंगे। देखिए, जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूं कि ये जो डे वाइज सीरीज़ है डेली दोपहर 1 बजे आती है और ये यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये क्लासेस आ रही है। जैसे कि आप अभी आर ओ का बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कम समय है आपके पास, तो कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एपीएस और यूपी पीसीएस 2024 का जो फ्री होगा, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर ओ को टारगेट करते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही सब्जेक्ट वाइज, और बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुड़े रहें इस चैनल से, अपनी बेहतर प्रिपरेशन करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है भारत के द्वीप समूह। जैसे ये पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इधर देखेंगे अरेबियन सी है, अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में यहाँ पर देखेंगे आप लक्षद्वीप मिल जाएगा और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। मैं ऐसे एक आइडिया दे रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, और भी छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स हैं, तो इनको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय द्वीप समूह को मुख्य तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सेकंड है अरब सागर में केरल के तट से जो सटे हैं लक्षद्वीप समूह। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्शरी युग में बने सागरी वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय है ना, ऐसे भारत से आकर के यूँ मोड़ लेता है, म्यांमार में एंटर करता है, फिर ये देखेंगे सागर में डूब जाता है और इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है। यही क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। याद रहेगा, बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये टर्शरी युग में बने सागरी वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है, ये आपको याद रखनी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये सैडल पीक है या सैडल चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में है। इसकी हाइट देखिए कितनी है, 738 मीटर है। इस द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है। देखिए, अगर द्वीपों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनके जो सक्रियता है उसके आधार पर बात करेंगे तो एक्टिव, इनएक्टिव और डॉर्मेंट। एक होते हैं सक्रिय, एक होते हैं निष्क्रिय और दूसरे होते हैं सुसुप्त, जो सो गए होते हैं, बाद में कभी भी उसमें उद्गार होने की संभावना रहती है। इनएक्टिव वाले उनमें से कभी नहीं होता, एक बार होकर के ख़त्म। और जो होते हैं एक्टिव वाले, उनमें से अक्सर होता रहता है, उद्गार होता रहता है, तो उनकी सक्रियता बनी रहती है। अब बात करते हैं, भारत में केवल एक ही ये है सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सा है, बैरन द्वीप, याद रहेगा। अगला है पॉइंट, क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो 10 डिग्री चैनल है ये हो गया 10 डिग्री, ठीक है। अब इसके ऊपर देखेंगे अंडमान निकोबार है, अंडमान है, माफ़ कीजिए, ये निकोबार है। तो इनको सेपरेट करने का, इनको अलग करने का कार्य कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। कैसे, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ये जो लिटिल अंडमान इसका द्वीप है अंडमान का, और निकोबार का कार जो आइलैंड है उससे, कार निकोबार का, तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला है डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। तो जो डंकन पास है ये अंडमान पर स्थित है, और इस पास से देखेंगे जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में डंकन पास स्थित है। याद रखिए, पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और स्टार लगा के आप लिख सकते हो, अलग से नोट जरूर बनाइएगा। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम, तो एक है बैरन, दूसरा है नारकोंडम, रट लीजिए। नारकोंडम कैसा है, सुप्त है ज्वालामुखी, डॉर्मेंट टाइप का है। अंडमान निकोबार भी कई द्वीपों का समूह, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सारे कहाँ पर हैं, निकोबार के आइलैंड हैं। और अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। पूछी जाती है किस आइलैंड पे है, तो दक्षिण अंडमान पे है। किस पे है, दक्षिण अंडमान पे, याद रहेगा, किस पे, दक्षिण अंडमान पे। फिर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है उसका, लैंडफॉल आइलैंड। देखिए, जिन्हें भी नहीं पता है वो अपना मैप ओपन करेंगे और देखेंगे। अगर मैं अंडमान में बात करूं तो अंडमान के 4 मेन आइलैंड होते हैं। कौन सा, एक होगा नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये याद है।
फिर इसके बाद है ये मिडिल अंडमान, उसके बाद आप देखेंगे साउथ अंडमान और है लिटिल अंडमान। ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और निकोबार का आपने देखा कार निकोबार, इसके नीचे हो जाएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ऐसे 3 मेन आइलैंड आपको याद रखने हैं। अब देखिए बोमपुका द्वीप, जिसे पोहाट के रूप में जाना जाता है, किस पर है? ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक समूह है जो कि भारत में आता है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाले जो ट्राइब्स हैं, जनजाति समूह हैं। इसमें पहला है ओंजे, सेकंड है सेंटिनलीज, तीसरी है जारवा। ये तीनों की तीनों निग्रोइड प्रजाति के हैं। ठीक है, शोम्पेन मंगोलॉयड है। शोम्पेन के साथ निकोबारी याद रखिए, ये भी मंगोलॉयड प्रजाति है। अंडमानी निग्रोइड प्रजाति के हैं। हालचू भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये 7 प्रकार की जनजातियाँ आपको यहाँ पर याद रखनी है मेनली। फिर अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल है। तो अंडमान निकोबार की मैंने अभी बताया भी था कि पोर्ट ब्लेयर है इसकी जो राजधानी है, और दक्षिणी या फिर साउथ अंडमान पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। और कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोको है, उसके बाद काफ़ी दूर पर आप देखेंगे अंडमान और निकोबार है। ये आप मैप अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मैप देखते रहिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसी मैप से समझ लीजिए। देखिए ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिल रहा है ना, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी वाला समूह। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, कार निकोबार है। ये 3 आइलैंड हैं। अब ये जो अंडमान और निकोबार को यहाँ पर देखिए 12 डिग्री और 8 दिख रहा है, ये है ना ये लाइन, ये 10 डिग्री है। क्या कर रही है? अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने का काम कर रही है। ये रहा कोको। कोको को क्या होगा? कोको ये है म्यांमार का है पार्ट, यहाँ पर अंडमान से ये अलग है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। अब जो है दक्षिणी अंडमान पर, इस पर क्या है? सैडल पीक स्थित है। ऐसे आप देखिए मैप में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। इन्हीं में देखेंगे अभी आपको डंकन पास भी मिल जाएगा। तो मैप ओपन करिए, मैप में नज़र आएगा। अब दूसरा द्वीप समूह हमें पढ़ना है जो कि अरब सागर शाखा में है, जैसे कि लक्षद्वीप। एटोल प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। एटोल उच्च जैव विविधता के क्षेत्र हैं। द्वीप के चारों प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं जिन पर नारियल के वृक्ष हैं। तो प्रवाल भित्ति से बना हुआ ये द्वीप है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जो प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। तो लक्षद्वीप समूह याद रखना, और वो कौन सी प्रजाति? एटोल है। कवारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, और अगाती यहाँ का एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है। एंड्रोथ द्वीप समूह इसका सबसे बड़ा द्वीप है। नारियल यहाँ एकमात्र कृषि उत्पाद है, और मत्स्य पालन यहाँ का मुख्य पेशा है। टूना यहाँ पकड़ी जाने वाली सबसे प्रमुख मछली है। टूना फिश याद रखना है। यहाँ स्थित पीटी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। भाषा याद रखिए, मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। फिर है लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है, जो कि 9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। जैसे 10 डिग्री मैंने समझाया था, वैसे आपको 9 डिग्री भी समझना है। आपको अपना मैप ओपन करिए, वहाँ पर देखेंगे जो ये लक्षद्वीप है, इसके बाद ये जो लक्षद्वीप है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक क्या है? 9 डिग्री। देखिए जो लक्षद्वीप है, इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देखेंगे 9 डिग्री चैनल है, और उसके बाद आप देखेंगे मिनिकॉय है। इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। इसको क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। अब देखेंगे इसके बाद भी आप देखेंगे, अब इसके बाद एक मालदीव है ना, मालदीव देश है। इसको 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय अलग करता है। मतलब मिनिकॉय मालदीव किस डिग्री चैनल से अलग होंगे? 8। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, याद रहेगा। अगला है लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा परस्पर अलग होते हैं। यही मैंने आपको समझा दिया है।
11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, अमीन दीवी, और दक्षिणी भाग को कन्नानौर बोलते हैं। देखिए अब क्या होगा, जब 11 डिग्री के 11 डिग्री के ऊपर बढ़ेंगे तो उससे ऊपर के जितने आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के वो सारे हो जाएंगे अमीन दीवी, और नीचे के जितने बचेंगे 11 डिग्री के नीचे वाले जितने आइलैंड्स हैं वो कन्नानौर कहलाएंगे। भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है और लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको माकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या बोले, अमीन द्वीपी, और जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह उसको मिनिकॉय बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, मिनिकॉय बोलते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो है दूसरा द्वीप है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारती द्वीप पर है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोथ या फिर एंड्रोथ है। ठीक है। एलिफेंटा द्वीप समूह मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया इससे 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। अब कुछ और द्वीप की बात कर लेते, जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप। यह पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। मैंने झील सारी याद करा दी। पुलिकट झील याद करी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो इसी के अग्रभाग में अवस्थित है। यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया। पंबन द्वीप याद करिए, यह मन्नार की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी पर एडम ब्रिज है, इसी पे आदम का ब्रिज या राम सेतु पुल जिसे बोलते हो ना, एडम ब्रिज यहीं पर है। फिर है न्यूमूर द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर के विवाद बना हुआ है, और गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बनाया अभी नया द्वीप है। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे बोलते हैं। यह द्वीप महानदी ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है, उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, इसका नाम अब बदला गया, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। माजुली द्वीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, और यहाँ की जनसंख्या सघन भी है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह एक देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को, कि 10 डिग्री चैनल अलग करेगा, और इस चैनल की चौड़ाई देखिए कितनी, लगभग 150 किलोमीटर है। और 10 डिग्री जो रेखा है, मतलब 10 डिग्री चैनल, कोई अलग से चैनल नहीं बनाया गया है आर्टिफिशियली। ये जो अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई उन्हीं की है। जैसे कि जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के विस्तार में जब अक्षांशीय विस्तार की बात होती है तो बोलती हूँ ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो वो क्या है, वो उसका विस्तार है। कौन सा, अक्षांशीय विस्तार है। तो इन्हीं अक्षांश को ही चैनल बोल रहे हैं। एक वाटर बॉडी बोल दी जा रही है। तो 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, उत्तरी अक्षांश को आप देखेंगे, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो अंडमान के, तो 10 डिग्री चैनल क्या करेगा, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने का कार्य करेगा। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं, बंगाल की खाड़ी में है, और अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है वो सैडल पीक है, अभी मैंने बताया था। इसकी ऊंचाई कितनी, 738 मीटर है। और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट थुलियर 642 मीटर है, ग्रेट निकोबार पर है। दोनों को याद रखिए। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कहाँ पर है, जो इसकी कैपिटल है अंडमान की, पोर्ट ब्लेयर, आप देखेंगे उससे उत्तर पूर्व में स्थित है बैरन द्वीप। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसी सागर में नारकोंडम भी है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति जो हुई है तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। ये जो हिमालय है, हिमालय को ही म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। और तमिलनाडु में स्थित जो राम सेतु से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक
श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। तो इसका विस्तार देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। ये पर्वतीय विस्तार ही है। जलमग्न हो गया है म्यांमार, मतलब अराकान न्योमा म्यांमार में है, और वो फिर जलमग्न होने के बाद उसके कुछ द्वीप बाहर निकले हुए हैं, वही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है, तो आप बताएंगे हिमालय का एक विस्तार ही है। यहाँ तक हमने कुछ द्वीप पढ़े हैं भारत के इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बार बार रिवाइज करके उन्हें तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आप अदर वीडियोज़ भी देख सकें। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।